बताते हैं कि मोदी सरकार के सालगिरह पर अमित शाह ने जहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर करनाल में एक रैली को संबोधित किया, वहीं स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंची। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। मोदी सरकार के एक साल की कामयाबियों का डंका बजाने के लिए सरकार और पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में सुबह 10 बजे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ ही पीएम ने एक साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश की जनता को चिट्ठी लिखी। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने नेहरू गांधी खानदान पर हमला बोला। वहीं हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने रैली की। सबसे पहले दिल्ली में मोदी सरकार पर एक साल में उठने वाले सवालों पर अमित शाह की सफाई सुनिए। क्या आप चाहते हैं कि आगे कोई सूचना न मिले? आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है? जांच हो और काला धन वापिस आए या मीडिया के टाइटल बनाने हैं, या तो बाकी जिनकी सूचना नहीं आई उनको बचाना है। 4 महीने पहले की बात लेकर घूमते हैं आप भैया। अब किसान पूरा समझ चुका है, हमारी बात किसान तक पहुंच चुकी है। इस भूमि अधिग्रहण बिल से किसान का 0.0001% भी नुकसान नहीं है। किसान समझ चुका है, आप समझ जाइए। इतनी सारी उपलब्धियां आपने गिनाई एक साल की, लेकिन जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो एक उम्मीद थी कि दाऊद भी भारत में आएगा, और उस वक्त ये सवाल भी उठे थे। तो क्या आपको लगता है इस सरकार के रहते दाऊद आ पाएगा भारत? इस सरकार लंबे समय तक रहने वाली है, सिंगल चिंता मत करो। सबसे पहले सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच करती है, सीबीआई का पद भरा हुआ है। सीवीसी के पद के लिए भारत सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पैनल मांगा था, हमने दिया, उन्होंने अप्रूव कर वापस दिया। उस पर बैठक भी हो गई है और सीआईसी के लिए भी बैठक हो गई है। कुछ चर्चा हुई है, जल्दी फैसले ले लिए जाएंगे। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस मौके पर अमित शाह ने साल 1 शुरुआत अनेक नाम से एक फोल्डर जारी किया, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है। सरकार के एक साल पूरे होने पर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। वहां उन्होंने ऊंचाहार से अमेठी और रायबरेली को रेल लाइन से जोड़ने की बरसों पुरानी मांग पूरी न करने पर गांधी नेहरू खानदान पर हमला बोला। जनता जनार्दन ने मुझसे कहा, दीदी जैसे जैसे चुनाव आता है हमें कहा जाता है ऊंचाहार से ट्रेन चलेगी, अमेठी जाएगी। नाना कह गए, नानी कह गई, सभी कह गए। और मेरे लिए उपहास का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जीवन में कभी ये सोचा न था कि अमेठी और रायबरेली के निवासी एक रेल की लाइन के लिए पुश्तों तक तरसेंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, रेडी घिसते रहेंगे, लेकिन वो रेल की लाइन नहीं मिलेगी। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जो पुश्तों से नहीं चला आया, जो पीढ़ियों से नहीं हो पाया, वो एक साल में नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। और अमेठी से ऊंचाहार को रेल से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। उधर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। गौर करने वाली बात ये रही कि राजनाथ सिंह ने बार बार मोदी सरकार कहने की बजाय बीजेपी और एनडीए की सरकार शब्द का प्रयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।